जो सीरीज़ हमने चलाई यूजीसी नेट के लिए, उसमें हमने पेपर नंबर 8 प्रयोजनमूलक हिंदी के 2 पार्ट कर लिए थे। एक पार्ट हमारा मीडिया लेखन का रहता है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन है, उत्पादित माल को बेचने के लिए किन साधनों की ज़रूरत होती है। जो हमने माल उत्पादित किया है उसको बेचने के लिए हमें किन साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो संचार के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट, संचार के साधनों की। संदेश को यांत्रिक प्रणाली से कई गुना बढ़ाना, फिर लोगों तक पहुंचाना, क्या कहलाएगा? जनसंचार कहलाएगा। सूचना किस प्रकार की शक्ति होती है? एक ऐसी शक्ति जो जनता को जागरूक बनाकर क्या बनाती है? सबल बनाती है। ऐसी शक्ति जो जनता को जागरूक बनाकर क्या बनाएगी? सबल। क्या कहलाएगी? वो सूचना में शक्ति होती है। जनता को जागरूक बनाने की शक्ति सूचना के अंदर होती है। अंधविश्वास और रूढ़ियों को कैसे दूर होती है? सूचना और सही जानकारी प्राप्त होने से। अगर हमें सूचना सही टाइम पे और सही प्रकार से प्राप्त होगी तो अंधविश्वास रूढ़ियाँ क्या होंगी? दूर होंगी स्टूडेंट्स। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? वस्तुओं को बनाना और उनके कार्यों को करने का तरीका, कि वस्तु बनाई कैसे जाती है और कार्य किस प्रकार से किया जाता है, वही क्या हमारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है। हस्तकलाओं के विस्थापित होने का कारण पूछा हुआ है, तो औद्योगिक प्रक्रियाओं का आगमन। जितने भी उद्योग की नई टेक्निक आएंगी उतना ही हस्तकला क्या हो जाएंगी? विस्थापित हो जाएंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध किन से होता है? प्रौद्योगिकी का जो घनिष्ठ संबंध स्टूडेंट्स वो विज्ञान और अभियांत्रिकी से होता है। गांव और नगर का संतुलन क्यों गड़बड़ा गया है? गांव में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी से दूर रखने के कारण, क्योंकि गांव अब भी अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान ने उन्नति कर ली है, जो टेक्नोलॉजी उभर कर आ रही है उससे दूर है, इसीलिए वो संतुलन वहाँ का गड़बड़ाया हुआ है। रेडियो में किन तरंगों का आश्रय लिया जाता है? ध्वनि तरंगों का। रेडियो में ध्वनि की तरंगों के द्वारा ही हम मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। वीडियो कैसेट्स किस प्रकार का माध्यम है? वीडियो कैसेट्स में दृश्य भी और श्रव्य भी दोनों का समन्वय रूप है। फिल्म किस प्रकार का है? फोटोग्राफिक माध्यम है। यदि टीवी बुद्ध बख्शा है तो इंटरनेट हमारा एक मादक नशा है, क्योंकि इंटरनेट आजकल दुनिया के अंदर एक नशे का काम कर रहा है। इंटरनेट का प्रयोग कब हुआ भारत में? 15 अगस्त 1995 को। एक वेब पृष्ठ पर कितने शब्द होते हैं? ये पूछा हुआ है। एक वेब पृष्ठ पर लगभग 500 अक्षर होते हैं। नेटवर्क से क्या अभिप्राय होता है? एक से अधिक बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़े क्या बनेगा? नेटवर्क बन जाता है। जब बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ेंगे तो एक नेटवर्क का निर्माण हो जाएगा। पूरे विश्व में इंटरनेट पर इस समय कितने वेबसाइट्स हैं? तो इस समय की बात करें तो लगभग 10 लाख वेबसाइट्स है। इंटरनेट क्या कार्य करती है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक मीडियम का काम करती है, एक माध्यम का काम करती है। रेडियो माइक्रोफोन से बोले गए शब्दों को कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? श्रोता के कान तक पहुँचाना होता है। रेडियो प्रसारण में कौन कौन से 3 तत्व होते जो अपना महन रोल अदा करते हैं? शब्द होते हैं, संगीत होते हैं और ध्वनि का प्रभाव होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, 10 मिनट के बुलेटिन में कितने समाचार रेडियो पर देने चाहिए? तो 10 मिनट के बुलेटिन में 11 समाचार कम से कम रेडियो पर देने चाहिए। रेडियो नाटकों दृश्य माध्यम की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है? भाषा के द्वारा, संगीत या उसके ध्वनि प्रवाह के द्वारा कमी को पूरा किया जा सकता है। रेडियो नाटकों की जान किसे कहा गया है? भाषा को ही रेडियो जान, उसकी नाटकों की जान कहा गया है। रेडियो नाटक में संगीत कितने प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं? 2 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक स्वतंत्र और एक संलाप की पृष्ठभूमि पर। टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? टेलीविज़न सबसे बेस्ट माध्यम माना है, क्योंकि इसमें दृश्य श्रव्य दोनों काम इकट्ठे होते हैं। टेलीविज़न पर विज्ञापन कितने रूपों में? 2 रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रायोजित कार्यक्रम किसे कहते हैं? जब प्रयोजन किसी कार्यक्रम को खरीदकर अपने विज्ञापन को प्रसारित करेगा तो फिर क्या कहलाएगा? हमारा वो प्रायोजित कार्यक्रम कहलाएगा। स्पोर्ट विज्ञान क्या होती है? यह साधारण विज्ञान जिसमें कार्यक्रम के आदि, मध्य और अंत में प्रसारित किया जाता है। प्रायोजित कार्यक्रम में विज्ञापन कितनी बार प्रसारित किया जाएगा? तो विज्ञापन कम से कम 3 बार प्रसारित किया जाएगा। सफल और आकर्षक विज्ञापन की पृष्ठभूमि में कौन होता है? कॉपी या लिखना। उद्घोषणा लेखन में कितने वाक्यों का प्रयोग किया जाता है? कम से कम 1 वाक्य तो उद्घोषणा लेखन में होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है? उपभोक्ता को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करना। जब तक उपभोक्ता को आकर्षित नहीं कर पाएगा तो विज्ञापन की सफलता नहीं होगी।
नेक्स्ट है विज्ञापन एजेंसी का कार्य कब शुरू होता है? निर्माता की सहमति मिलने पर। जैसे निर्माता की सहमति मिलेगी विज्ञापन एजेंसी का काम शुरू हो जाएगा। विज्ञापन तैयार करते हुए किस बात ध्यान रखना चाहिए? समाज में किसी वर्ग, धर्म या संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में शीर्षक की क्या स्थिति होती है? यह विज्ञापन का प्राण 3/4 प्रारूप की पूर्णता को प्रदर्शित करता है। निबंध और लेख में मिलती जुलती कौन सी विधा जो अब विकसित हुई है? वो हमारी फीचर, जो निबंध से मिलती है और लेख से भी। कौन सी है? फीचर। फीचर किस प्रकार का विधा है? एक फीचर विषय प्रधान है, इसमें टॉपिक मेन का पता होना चाहिए। तत्कालीन फीचर्स का क्या दर होता है? समाचार। कितने ज़्यादा समाचार जल्दी मिले उतनी ही तत्कालीन फीचर्स बनके तैयार होगी। फीचर लेखन प्रक्रिया में कितने आयाम होते हैं? फीचर लेखन प्रक्रिया स्टूडेंट्स त्रिआयामी होती हैं। फीचर से शब्द के अतिरिक्त और किस कला का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी कला का प्रयोग होता है। फीचर छायावादी के साथ क्यों मुखर होता है? क्योंकि इसमें प्रवृत्ति दृश्यमूलक ज़्यादा होती है। फीचर फिल्म के अंदर दृश्यमूलक प्रकृति क्या होती है? ज़्यादा होती है। फीचर्स में शब्दों की कमी की पूर्ति कौन करेगा? छायाकारी करेगा। किसकी कमी? शब्दों की कमी की पूरी। फीचर्स के लिए छायाचित्र कैसे होने चाहिए? सुंदर भी होने चाहिए, स्पष्ट भी होने चाहिए और मुद्रण दृष्टि से अच्छे होने चाहिए। श्वेत शाम कैसा होना चाहिए? गहन, स्पष्ट और अच्छे कागज पर मुद्रित होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फीचर में पारदर्शिता का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके माध्यम से एक एक रेखा उभर कर सामने आती है, इसीलिए फीचर्स में पारदर्शियों का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टाज क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या इसको हिंदी प्राचीन विधा है? नहीं, यह एक नवीनतम विधा है। कौन? रिपोर्टाज। रिपोर्टाज होता क्या है? किसी घटना का ठीक ठाक सूचना देना क्या कहलाएगा? रिपोर्टाज कहलाएगा। कि किसी घटना को हम मिलावटी बातें ना मिलाए, उसमें ठीक ठीक सूचना दे तो क्या कहलाएगी? रिपोर्ट कहलाएगी। समाचारों का मुख्य स्रोत क्या है? नेताओं के भाषण और उसकी दुर्घटनाओं को छापना। विस्तार से लिखने को क्या कहते हैं? हम फीचर बोलते हैं। विस्तार से लिखने हमारा क्या कहलाता है? फीचर होता है। इंग्लैंड के सर्वेक्षण में बाल अपराधों के मूल में किसे माना गया है? टीवी द्वारा प्रदर्शित जो अपराध दृश्य होते हैं वो ही इंग्लैंड में बाल अपराधों का मूल माना गया है। किसी वीडियो पत्रिका का नाम लिखिए, कोई भी। कालचक्र। वीडियो माध्यम टीवी के माध्यम से महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें वीसीआर और टीवी दोनों ही खरीद के तभी हम उसको देख सकते हैं। विचारों और अनुभव द्वारा सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? लिपि का, क्योंकि लिपि के बगैर कोई भाषा नहीं लिखी जा सकती। लिपि के अतिरिक्त और कौन से उपकरण हैं जो उसके विचारों को सुरक्षित रखते हैं? रिकॉर्ड, फिल्म और टेप ऐसे उपकरण हैं जो विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा के दो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? एक कथ्य और एक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के दो रूप कौन से स्टूडेंट्स? एक मौखिक और एक लिखित। नेक्स्ट है मौखिक रूप का आधार क्या है? उच्चारित ध्वनियाँ। मौखिक रूप का आधार स्टूडेंट्स उच्चारित ध्वनियाँ। लिखित रूप का आधार पूछा हुआ है, मुख से उच्चारित ध्वनियों के समाज को स्वीकृत वर्ण कितने हैं, वो चीज़ पूछी हुई है। भाषा की प्रकृति किसे कहते हैं? भाषा का सहज गुणधर्मों को प्रदर्शित करना ही भाषा की नेचर होती है। सिनेमा, वीडियो, टीवी का प्राण तत्व कौन होती है? चित्रात्मकता ही सिनेमा, वीडियो, टीवी की प्राण तत्व है। एक चित्र कितने शब्दों के बराबर होता है? 1000 शब्दों के बराबर। एक डायग्राम जो अगर आपके बच्चे को समझाएंगे तो वो 1000 शब्दों के बराबर होगा। टीवी के लिए लिखते समय लेखक कितने स्तरों से गुजरना पड़ता है? कम से कम 4 स्तरों से। 4 स्तरों का नाम बताइए। प्रारूप आलेख, संशोधित आलेख, अंतिम आलेख और कैमरा आलेख। अभिलेख किस आलेख से रिहर्सल करते हैं? अंतिम आलेख से। अभिनय तकनीक के संबंध में निर्देश किस आलेख में होते हैं? कैमरा आलेख में होते हैं स्टूडेंट्स। सिनेमा माध्यम का आरंभ कहाँ से होता है? सिनेमा माध्यम का आरंभ होता है स्टूडेंट्स कहानी से। कहानी को विस्तार कौन देगा? पटकथा का लेखक। पटकथा लेखक कहानी को विस्तार से लिखेगा। पटकथा लेखक कहानी का विस्तार किस प्रकार करेगा? दृश्य विभाजन व घटना के क्रम के अकॉर्डिंग। सिनेमा में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? जो दर्शकों की जुबान पर तत्काल चढ़ जाए वैसी भाषा का प्रयोग हम सिनेमा में करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दृश्य माध्यम की भाषा की प्रकृति कैसी होती है? संयोग से वियोग की ओर। दृश्य माध्यमों की जो भाषा होगी संयोग से कहाँ होगी? वियोग की ओर। किन वीडियो फिल्मों में परिभाषा शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है? स्वास्थ्य, अनुसंधान और विज्ञान फिल्मों में। रेडियो की सीमा क्या है स्टूडेंट्स? रेडियो हमारा एक तरफा संचार है, दो तरफा संचार नहीं है।
पार्श्ववादन का जो आश्रय है क्यों लिया जाता है? अभिनेता या अभिनेत्री की आवाज़ को ठीक ना होने पर हम किसका सहारा लेंगे? पार्श्ववाचन का। फिल्म या टीवी का अज्ञात योद्धा कौन होता है? अज्ञात जिसको ना पता हो वो पीछे से काम करता है, वो होता है हमारा पार्श्ववाचक। फीचर फिल्म निर्माण में का दृष्टिकोण कैसा होता है? फीचर निर्माण का दृष्टिकोण होता है व्यावसायिक। फिल्म की सफलता में किस तत्व का अधिक योगदान होता है? कहानी का। कहानी इतनी अच्छी होगी उतनी फिल्म की सफलता उस पर निर्भर करती है। सिनेमा में एक विधा का रूपांतर दूसरी में कब होता है? जब कहानी का नाट्यीकरण किया जाता है तो एक विधा दूसरी विधा में रूपांतरित हो जाती है। सूचना आधारित फिल्म को क्या नाम दिया जाएगा? डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सूचना बेस्ड फिल्म का नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किस व्यक्ति की प्रमुखता होगी? जो वाचक करेगा उसकी प्रमुखता होगी। समाचार आरंभ होने से पहले जो संकेत की धुन बजाई जाएगी वो किसकी सूचक होगी? आदिकाल से ढोक बजाकर सूचना देने की। रेडियो में के लिए लिखना मतलब होता है कान के लिए लिखना। अगर हम रेडियो के लिए लिखेंगे तो हम किसके लिए लिखेंगे? श्रोताओं यानी कि कान के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेडियो में किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए? रेडियो लेखन में स्टूडेंट्स बोल चाल की भाषा होनी चाहिए। टीवी लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें ध्वनि, फिल्म, थिएटर, समाचार पत्र सबको एक समन्वय रूप से दिखाया जा सकता है, इसलिए हमारा टीवी लोकप्रिय है। प्रेमचंद अपने किस उपन्यास से बनी फिल्म संतुष्ट नहीं थे? तो सेवा सदन पर बनी फिल्म से वह संतुष्ट नहीं थे। विज्ञापन से कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? विज्ञापन है व्यवहार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुवाद किस भाषा का शब्द है? अनुवाद एक संस्कृत भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स। पुण्यकथन का मतलब होता है अनुवाद करना। अनुवाद में प्रमुख भाषा क्या कहते हैं? हम स्रोत की भाषा बोलते हैं। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र के अनुवाद का क्या अर्थ बताया? सार्थक पुनरुक्ति ही इसका अर्थ बताया स्टूडेंट्स। अनुवाद किस भाषा विज्ञान के अंदर आता है? अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में अनुवाद प्रयोग किया जाता है। अनुवाद किस मूल संस्कृत धातु से निकला है? वद धातु से निकला स्टूडेंट। वद कौन? अनुवाद संस्कृत की मूल धातु वद से निकला है। अनुवाद की संक्षिप्त परिभाषा है किसी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में बदलना क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा। स्रोत भाषा क्या होती है? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो हमारी स्रोत भाषा कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा का जिस अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है तो अन्य भाषा क्या कहलाएगी? हमारी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। पहली भाषा स्रोत भाषा, अन्य भाषा लक्ष्य भाषा। अनुवाद प्रक्रिया वही है, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा की सामग्री बदलना ही अनुवाद कहलाता है। गद्य अनुवाद, एक गद्य को दूसरे गद्य में चेंज करना क्या कहलाएगा? गद्य अनुवाद। और एक पद्य दूसरे पद्य में चेंज करना क्या कहलाएगा? पद्य अनुवाद। शब्दानुवाद, वह अनुवाद जिसमें मूल पाठ का शब्दांश से अनुवाद किया जाता है, ये एक शब्द का चेंज किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? हमारा शब्दानुवाद कहलाएगा। नेक्स्ट आपका छाया अनुवाद क्या कहलाता है? वह अनुवाद जिसमें मूल पाठ के शब्दों का अनुसरण न करके उसके भाव का, विचारों का, उसकी छाया मात्र का अनुवाद किया जाता है। यानी कि मूल पाठ के शब्दों का अनुसरण न करके उसके सिर्फ भाव, विचार और उसकी छाया मात्र का ही अनुवाद करना क्या कहलाएगा? छाया अनुवाद क्या लाएगा स्टूडेंट्स? भावानुवाद क्या कहलाता है? जब अनुवाद के अंदर मूल पाठ के अर्थ, विचार, उसके भाव कौन कौन से हैं उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है तो क्या कहलाएगा? हमारा वो भावानुवाद कहलाएगा स्टूडेंट्स। सारानुवाद क्या कहलाएगा? लंबे पुट और भाषण आदि का संक्षिप्त रूप में, कि उसका ज़्यादा सार में प्रयोग ना करें, एक छोटी फॉर्म में प्रयोग करके श्रोता को बताना, सुनाना क्या कहलाएगा? हमारा सारानुवाद कहलाएगा। व्याख्यानुवाद, मूल पाठ का व्याख्या के साथ प्रस्तुत करना ही व्याख्यानुवाद कहलाता है स्टूडेंट्स। मूल पाठ को व्याख्या के साथ प्रस्तुत करना व्याख्यानुवाद कहलाएगा स्टूडेंट्स। हमारे इसके भी 327 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरा जो हमारा कोई पेपर है उसको स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 3 को। थैंक यू स्टूडेंट्स।